ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। वक्त हो गया न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी रामपुर की, जहां मां बाल सुंदरी के मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ा है। साथ ही बात होगी रतलाम की, जहां ऐतिहासिक कलश यात्रा निकाली गई। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। धुले जिले में स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट ने बड़ी कार्यवाही करते हुए 71,73,000 रुपए की गैर कानूनी शराब और 3 महंगी गाड़ियां जब्त की हैं। साकरी तालुका के शेलबाड़ी घाट में किए गए इस ऑपरेशन में तस्करी की योजना का पर्दाफाश हुआ, जब 3 लग्जरी कारों में दमन राज्य से लाई गई विदेशी शराब और बियर छिपाई जा रही थी। आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए, लेकिन कारों और शराब की जब्ती से तस्करी के नेटवर्क का खुलासा हुआ। इस कार्यवाही में कुल 14,73,000 रुपए की शराब और 57 लाख रुपए की गाड़ियां जब्त की गई। फरार आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही जारी है। आज दिनांक 10/1/2026 को मैं द्वितीय निरीक्षक सत्यविजय ठेंगड़े अपने एरिया में काम करते हुए मुझे अचानक एक मालूमात मिली कि मेरे एरिया में कुछ गाड़ियाँ दमनदीव का माल लेकर, दमनदीव का मद्य लेकर महाराष्ट्र में एंट्री करने वाले हैं। उसी हिसाब से जो है हमारे कमिश्नर डॉक्टर राजेश देशमुख, राज्य उत्पादन शुल्क महाराष्ट्र राज्य, श्री प्रसाद सुर्वे, सह आयुक्त अंमलबजावणी व दक्षता, माननीय श्रीमती यू आर वर्मा मैडम, विभागीय उपायुक्त नासिक, और हमारी अधीक्षका श्रीमती स्वाति काकड़े मैडम, इनके मार्गदर्शन और आदेश के अनुसार वहाँ कार्रवाई करने के लिए गए तो उस समय जो है दो इनोवा और एक क्रेटा, ऐसे 3 गाड़ियाँ हमें दिखाई दी और उनका हमने पीछा करते समय जब हमें पता चला कि ये उन्होंने जो है बड़ी स्पीड से गाड़ी आगे बढ़ाई। हमने उनका पीछा करके उनको पकड़ने की कोशिश की, तो जो 2 इनोवा में जो 2 चालक थे उन्होंने वहाँ से रात को जो है फरार हो गए, और एक जो है क्रेटा किया गाड़ी जो पहाड़ में से जो है नीचे गिर गई थी। तो जब हमने ये गाड़ियों को चेक किया तो इन गाड़ी में जो है दमन राज्य में निर्मित मद्य हमें दिखाई दिया, जो कि महाराष्ट्र में प्रतिबंधित है। तो उस मद्य की कीमत 14,73,864 है, और जो 3 वाहन हमें मिले हैं उनकी जो कीमत है 57 लाख है। तो इस प्रकार से 71,73,864 रुपये का मुद्देमाल हमने जब्त किया है। इस कार्रवाई में मेरे साथ जो है हमारे निरीक्षक नेहुल साहब, धनु पाटिल साहब, इन्होंने मदद की, और साथ ही मेरा जवान अमोल धनगर और हेमंत पाटिल, ये हमारे साथ थे। इन्होंने इनके सबकी मदद के कारण जो है ये कार्रवाई में हमें सफलता मिली है। और इसका तपास जो है हमारी अधीक्षका श्रीमती स्वाति काकड़े मैडम, इनके मार्गदर्शन के अनुसार मैं सत्यविजय ठेंगड़े आगे तपास कर रहा हूँ। एक मिनिट चालू करायच्या आधी सांगू का थोडं, अजून थोडे मागे सरका तुम्ही। हा, दिनांक 9/1/2026 रोजी शिरपूर बीट क्रमांक 1 चे दुय्यम निरीक्षक श्री सत्यविजय ठेंगडे यांना बातमी मिळाली होती की सटाण्याकडून पिंपळनेर गावाकडे चांगल्या म्हणजे हाय रेंजच्या गाड्यामध्ये, प्रवासी वाहतूक गाड्यामध्ये परराज्यातील दमन राज्यातील दारूची तस्करी होणार आहे। त्यानुसार त्यांनी रात्री त्या ठिकाणी त्यांच्या स्टाफ अमोल धनगर, हेमंत पाटील आणि इतर पंच सहकारी व आमचे धुळ्याचे सहकारी आमच्यासह सापळा लावला होता। तर सापळा लावल्यानंतर मध्यरात्रीनंतर दिनांक 10:01 सकाळी पहाटेच्या दरम्यान 3 वाहने एकामागे एक वेगात येताना दिसली, ज्याच्यात आम्हाला संशय आला आणि त्याचा आम्ही पाठलाग केला आणि पाठलाग करून पुढे ट्रॅक्टरच्या सहाय्याने त्यांना ब्लॉक करण्याचा प्रयत्न करून थांबवलं। तर त्या पाठलागादरम्यान 2 इनोवा वाहने आम्ही रस्त्यावरती पकडले। ते अंधाराचा फायदा घेऊन त्यातले वाहन
चालक हे फरार झाले आणि एक वाहन किया कॅरन्स जे ते वाहन चालकाच्या कंट्रोल न झाल्यामुळं दरीत खाली गेले, त्यातलंही वाहन चालक फरार झाला. तिन्ही वाहनांची तपासणी केली असता त्या वाहनामध्ये विविध ब्रँडचे रॉयल स्टॅग, रॉयल स्पेशल, त्याच्यानंतर मॅजिक मोमेंट असे चांगले ब्रँडचे दमन राज्यातील विदेशी मद्य मिळून आलेले. धुले से सी न्यूज संवाददाता नीलेश परदेशी की रिपोर्ट। देर रात को गुमानपुरा पुलिस चौकी में हाई वोल्टेज ड्रामा, महिला व पुरुष ने एक दूसरे पर लाठी डंडों से किया वार। पुलिस चौकी के सामने हुई हाई वोल्टेज ड्रामा का वीडियो वायरल। पुलिस उपाधीक्षक योगेश शर्मा के अनुसार महिला को शांति भंग में गिरफ्तार किया गया। कोटा से सी न्यूज संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। रामपुर के पीपली वन स्थित मां बाल सुंदरी मंदिर में 10 जनवरी को भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। ग्राम नौरंगपुर की प्रधान सुमन राजपूत और उनके पति सुरेश राजपूत द्वारा माता का पूजन कर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें रामपुर शहर और आसपास के क्षेत्र के लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। सेवकदार पुजारी ने बताया कि मां बाल सुंदरी शक्ति स्वरूपा हैं और ये प्राचीन मंदिर घने जंगल में स्थित है, जहां हर शनिवार दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। उन्होंने बताया कि चैती मेले के दौरान माता काशीपुर में विराजमान रहती हैं और मेला समाप्त होने के बाद पुनः पीपली वन में स्थापित होती हैं। भंडारे में सूर्य प्रकाश पाल, सुनीता सैनी, ओमपाल सैनी, कृष्ण अवतार लोधी, लक्ष्मी सैनी, पन्नालाल सैनी, अवधेश शर्मा, कमलेश गुप्ता, अवनीत शर्मा, आशु गुप्ता, कांता प्रसाद लोधी, सुनील कुमार लोधी, राजीव गंगवार, गोपाल शर्मा, राहुल राजपूत और विभिन्न एडवोकेट सहित कई गणमान्य लोग शामिल हुए। मेरा मुझे करीबन 10 साल हो गए। वैसे मैं एक अधिवक्ता हूँ, रामपुर कोर्ट में बैठ करता हूँ। यदि दरबार सच्चा है मेरा मल्ला, तो मैं यहाँ सेवा कराने लगा। 10 साल हो गए मुझे। मैं तो यहाँ मनोकामना पूर्ण होती है, लोग आते हैं तो मनोकामना जो मांगता पूर्ण होती है। प्राचीन कुआ भी है यहाँ पे, मान लो किसी को दांत खुजली है, कोई भी बीमारी है, तो अगर वहाँ पे बराबर नाता है कुएं में तो वो बीमारी भी ठीक हो जाती है। बाकी लोगों की मानता ज्यादा पूर्ण होती है। मेरा नाम महंत सोमानंद सरस्वती, प्रबंधक महंत माता बाल सुंदरी मंदिर पीपली वन। यहाँ के मुख्य महंत श्री महंत मोहन भारती जी महाराज, जो जूना अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो यहाँ के मुख्य महंत हैं। ये सदियों पुराना मंदिर है, पौराणिक मंदिर है, काफी पुराना मंदिर है मैया का। मैं वैसे तो यहाँ मुझे 3 साल हो गए रहते हुए, वैसे पहले मैं आता जाता रहता था। माता बाल सुंदरी हिंगलाज का बाल रूप है और उज्जैनी माता बाल सुंदरी है। ये यहाँ पर पूरा शहर होया करता था, नवीगंज पीपली तहसील होया करती थी। यहाँ पर कुछ असामाजिक लोगों ने यहाँ गाय वध किया। मैया यहाँ रुष्ट हो गई। मैया रुष्ट होकर अपना घुम्मट फाड़ के मैया जो है काशीपुर चली गई, और काशीपुर जाकर चैती जहाँ लगती है वो मैया, यही बात है, बाल सुंदरी यहाँ से ही गई हुई है। वहाँ मैया ने अशराफ दे दिया कि सब तहत नहत हो जाएगा। उस दिन से पूरा ये जंगल बन गया, वीराना हो गया मैया के साथ। मैया के दर पे जो आता है वो अपनी सभी मनोकामना पूर्ण। रामपुर से सीनू संवाददाता राजू राजपूत की रिपोर्ट। रतलाम जिले के पिपलोदा तहसील के ग्राम सुखेड़ा में प्रस्तावित ऐतिहासिक हिंदू सम्मेलन के उपलक्ष्य में भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा का शुभारंभ बस स्टैंड स्थित नर्मदेश्वर महादेव मंदिर से हुआ, जो गांव की गलियों और चौराहों से होती हुई राजस्थान बस स्टैंड स्थित सोमनाथ महादेव मंदिर पहुंची, जहां जलाभिषेक के साथ समापन हुआ। यात्रा में 1111 कलश उठाए गए और करीब 4000 महिलाओं, पुरुषों और बालिकाओं ने भाग लिया। महिलाएं डीजे की धुन पर नाचती गाती चल रही थी, जबकि पुरुष और बच्चे जय श्री राम के नारे लगाते नजर आए। गांव को दुल्हन की तरह सजाया गया और जगह जगह रंगोलियां बनाई गई। कलश यात्रा का सर्व हिंदू समाज ने भव्य स्वागत किया। सुरक्षा व्यवस्था के लिए 3 थानों का पुलिस बल तैनात रहा और सुखेड़ा पुलिस प्रभारी राजू मखोड़ टीम के साथ मुस्तैद दिखे। यात्रा के बाद सुखेड़ा महावीर गौशाला में खिचड़ी का प्रसाद वितरित किया गया और गौशाला में गायों को लापसी व हरा चारा खिलाया गया। रतलाम से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन नेका की रिपोर्ट।
रीवा जिले के जवा जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत बड़ाज के युवा सरपंच प्रदीप कुमार सिंह दीपू ने अपनी सेवा भावना से पूरे तराई अंचल में चर्चा का विषय बना दिया है। उन्होंने ग्राम पंचायत में न सिर्फ बेहतरीन सड़कों का निर्माण किया, बल्कि ठंड में गरीब बुजुर्गों और दिव्यांगों की मदद के लिए 150 से अधिक लोगों को कंबल वितरित किए, जिससे उनका सम्मान बढ़ाया और ठंड से बचाव की कोशिश की। इस कार्यक्रम में कई समाज सेवी और गणमान्य लोग मौजूद थे, जिनमें गुरु महाराज पिराया, बद्री प्रपन्न पांडे, समाज सेवी धर्मेंद्र सिंह, बजरंग बहादुर सिंह, कृष्ण गोपाल त्रिपाठी और कई अन्य लोग शामिल थे। प्रदीप कुमार सिंह की इस पहल की सराहना पूरे तराई क्षेत्र के ग्रामीणों द्वारा की जा रही है। रीवा से सीनू संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में मातृभाषाओं पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, थाईलैंड और अन्य देशों के पत्रकारों ने भाग लिया। सम्मेलन में हिंदी भाषा, राज्य मराठी भाषा और पत्रकारिता की महिमा पर विचार व्यक्त किए गए। इस आयोजन में दूरदर्शन के अनिल साबले, NTV के रविंद्र खरात और सी न्यूज के शिवाजी नवले ने अपने विचार साझा किए। सम्मेलन के मुख्य अतिथि बिहार के राज्यपाल श्री गंगा प्रसाद, मॉरिशस के पूर्व उप प्रधानमंत्री की पत्नी डॉक्टर सरिता बुद्धा और अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक कार्यकर्ता हरीश बुद्धा थे। आयोजकों ने अनिल साबले, शिवाजी नवले और रविंद्र खरात को सम्मानित किया। संभाजीनगर से सीनू संवाददाता शिवाजी नवले की रिपोर्ट। सिंगरौली में स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर आयोजित रक्तदान एवं दिव्यांगजन सहायता शिविर में प्रभारी मंत्री संपतिया उइके ने भाग लिया। उन्होंने रक्तदान करने वाले दाताओं से मुलाकात कर उनका उत्साहवर्धन किया और रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा किए जा रहे मानवीय कार्यों की सराहना की। शिविर में 102 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया और 35 दिव्यांगों को सहायक उपकरण जैसे ट्राईसाइकिल, कृत्रिमंग, श्रवण यंत्र वितरित किए गए। साथ ही निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण और दवा वितरण भी की गई, जिसमें 151 लोगों को लाभ मिला। मंत्री ने बालिका आश्रय की छात्राओं की सांस्कृतिक प्रस्तुति की सराहना करते हुए उन्हें प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की। इस अवसर पर कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी मौजूद थे। पुलिस अधीक्षक सिंगरौली, आप रक्तदान कर रहे हैं, कैसा लग रहा है सर, क्या कहना चाहेंगे कुछ? ये बहुत एक सुखद क्षण है और आज कलेक्टर साहब के साथ में एक ये अच्छा तो अवसर मिला है ब्लड डोनेट करने का। समाज के हर स्वस्थ व्यक्ति को निश्चित तौर पे नियमानुसार जो क्रम है उस हिसाब से रक्तदान करना चाहिए, ताकि जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी सहायता हो सके और उनको निःशुल्क ब्लड मिल सके। धन्यवाद। ये मैं नागरिकों से अपील करूंगा कि रक्तदान बहुत पुण्य का काम है और निश्चित तौर पे, क्योंकि रक्त शरीर में लगातार बनता रहता है और रक्तदान करना स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद भी है, तो निश्चित तौर पे हर स्वस्थ व्यक्ति को रक्तदान करना चाहिए। साथ ही यह भी पूरी तरह सावधानी रखनी चाहिए कि जहाँ भी रक्तदान का स्थान है वहाँ पूरी समुचित व्यवस्था रहे और पुलिस विभाग भी इसमें निश्चित तौर पे बहुत सक्रियता से भाग लेगा और मैं विश्वास करता हूँ कि सभी लोग मिलके इसको सफल बनाएंगे। सिंगरौली से सीनू संवाददाता मिथिलेश कुमार यादव की रिपोर्ट। कुर्डुवाड़ी रेलवे अस्पताल की नई इमारत का भूमि पूजन सामाजिक न्याय राज्य मंत्री रामदास आठवले के प्रयासों से संपन्न हुआ। वर्षों से चल रही इस मांग को लेकर अध्यक्ष महेंद्र जगताप ने रेलवे प्रशासन से लगातार प्रयास किए। नई इमारत में आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, विशेषज्ञ डॉक्टरों की स्थायी नियुक्ति और आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं दी जाएंगी। इस अवसर पर IOW जोशी अस्पताल के डॉक्टर, DMO और ठेकेदार उपस्थित थे। रेलवे कर्मचारियों और नागरिकों ने रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव और मंत्री रामदास आठवले का आभार व्यक्त किया। सोलापुर माडा से सीनू संवाददाता प्रभव शोभा चंद्रकांत काले की रिपोर्ट। बांगरमऊ तहसील परिसर के अंदर चोरी की एक बड़ी वारदात सामने आई है, जिसमें स्टाम्प वेंडर की दुकान का ताला काटकर करीब 1 लाख रुपए का कीमती सामान चुरा लिया गया। चोरी गए सामान में फोटोकॉपी मशीन और अन्य महत्वपूर्ण वस्तुएं शामिल हैं। इस वारदात को लेकर पुलिस की रात्रि गश्त पर भी सवाल उठने लगे हैं। पीड़ित ने SDM बांगरमऊ को प्रार्थना पत्र देकर मामले की जांच की मांग की है। चोरी की इस घटना ने तहसील परिसर में सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्नाव से सीनू संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।